गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने बीटा फंक्शन, जिससे हम आयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं, और गामा फंक्शन, जिसे आप आयलर्स सेकंड इंटीग्रल भी कह सकते हैं, के बारे में अध्ययन किया था। तो आज मैं करूँगा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन में संबंध, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, वेयर एम एंड एन बोथ आर पॉजिटिव। तो इसे सिद्ध करने के लिए कल मैंने आपको प्रूव करवाया था कि गामा एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो अपने क्या करते, जो रिज़ल्ट हमने पहले सिद्ध किया है वहीं से दोनों साइड्स को हम e की पावर माइनस ए इंटू ए की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई e रेज टू पावर माइनस ए रेज टू पावर m माइनस 1। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया गामा एन ए की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए रेज टू पावर m प्लस एन माइनस 1। ई की पावर माइनस ए एक्स पहले है, ई की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ई की पावर माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब अपने क्या करते हैं, दोनों साइड्स को a के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट्स लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो गामा एन क्योंकि कांस्टेंट होता है बाहर रहा, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे आप a के सापेक्ष, और तो ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी इंटू 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी ए की पावर m प्लस n माइनस 1 ई की पावर माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इंटू डी। अब राइट हैंड साइड में आपके पास पहले x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है, देन a के सापेक्ष। तो अपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है इसे चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले हम a के सापेक्ष करेंगे देन x के सापेक्ष, लेकिन दोनों की क्योंकि लिमिट सेम है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास क्या बना, गामा n और 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 डी ए। तो गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो आयलर्स सेकंड इंटीग्रल है, उसके हिसाब से ये बना आपके पास गामा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। अब हमें क्या करना है, पहले a के सापेक्ष देन x के सापेक्ष। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x a वाली टर्म्स हैं उनको बाहर कर लिया हमने, x की पावर n माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी a की पावर m प्लस n माइनस 1 ई की पावर माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स डी ए इंटू डी एक्स। अब a के सापेक्ष कर रहे हैं तो मैं क्या एज्यूम करता हूँ, लेट a इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। डिफ्रेंशिएट किया a के सापेक्ष तो 1 प्लस एक्स इंटू डी ए इज इक्वल टू डी वाई। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसे हमने राइट हैंड साइड में जो इनर इंटीग्रल है उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास बना 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर बना आपके पास। अब a की लोअर लिमिट क्या थी, 0, तो इसलिए y की लोअर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी। a की अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग, इन्फिनिटी रहेगा तो लिमिट्स रहेगी आपकी 0 टू इन्फिनिटी। अब a का मान y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वो वैल्यू रख दी y अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसमें जो x वाले टर्म्स हैं इसको आपने बाहर कर लिया, तो आपके पास क्या है, y की पावर m प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 1 और एक डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स था। तो ये टोटल हो गया आपके पास 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। इंटीग्रल इनर के अंदर रह गया आपके पास 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m प्लस एन माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। अब जो अंदर इंटीग्रल है इसमें देखिए आपके पास जो अपने गामा फंक्शन के डेफिनेशन है, तो अगर आपके पास होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो आप कहते हैं गामा n होता है। तो यहाँ पर n की जगह क्या है, m प्लस एन,
तो इसलिए ये आपके पास आ गया 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन इंटू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और इनर इंटेग्रल का मान आ गया आपके पास गामा m प्लस एन इंटू डी एक्स। तो गामा m प्लस एन कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया और इसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने शिफ्ट किया तो आपके पास बना गामा n इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस एन। राइट हैंड साइड आपके पास रह गई 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। अब मैंने ये भी रिज़ल्ट प्रूव करवाया था कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, तो इसे क्या कहते हैं बीटा mn। अब देखिए आपके पास क्या है, न्यूमरेटर में x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन लिखें या n प्लस m लिखें, एक ही बात है, इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन गया आपके पास बीटा एन एम। तो आपके पास जो रिज़ल्ट बना गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बीटा फंक्शन जो होता है m और n के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है, यानी कि बीटा एन एम इज़ ऑलवेज इक्वल टू बीटा एम एन। तो वो मान हमने रख दिया, तो बीटा एम एन इज़ इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये रिज़ल्ट मेरा सिद्ध हो गया और यही रिलेशन है आपका बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के अंदर। अभी इस रिज़ल्ट में अगर आप m इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू हाफ रख दें तो क्या बनेगा, समीकरण एक जो है बीटा हाफ कॉमा हाफ इज़ इक्वल टू गामा हाफ इंटू गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ। तो ये बन गया गामा हाफ का स्क्वायर अपॉन गामा वन। गामा वन कितना होता है, 1 ही होता है। और एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट आपको सिद्ध करवाए थे कि 0 से पाई बाई टू साइन 2 की पावर साइन 2m माइनस वन थीटा कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा एम एन होता है। तो इसमें m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हाफ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनी 0 से पाई बाई टू डी थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा हाफ कॉमा, और डी थीटा के इंटीग्रेशन थीटा लिमिट्स रखी तो पाई बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा 1/2 कॉमा 1/2। तो यहाँ से बीटा हाफ कॉमा हाफ की वैल्यू आ गई पाई। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, इसको समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास गामा हाफ का मान आ गया अंडर ऑफ पाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे मैंने सिद्ध किया कि गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई होता है। अगला रिजल्ट है मेरा कि सिद्ध कीजिए कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपने जो अभी रिज़ल्ट प्रूव किया है कि बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो इसमें एम को हम रिप्लेस करते हैं एम प्लस वन से। तो आपके पास क्या बनेगा, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन प्लस एन, रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस वन। तो आपके पास क्या आएगा, बीटा एम कॉमा एन प्लस वन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, समीकरण 3। तो 2 और 3 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास बना बीटा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखिए आपके पास क्या है, गामा एम प्लस वन अपॉन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन प्लस एन। तो हमने एक रिज़ल्ट आपको करवाया था, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन होता है। तो अगर राइट हैंड साइड में देखें तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, एम प्लस वन को आप लिख सकते हैं एम गामा एम इंटू गामा एन एज इट इज़, और जो है आपके पास एम प्लस एन प्लस वन है इसे आप लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन। इसी प्रकार से समीकरण 3 की राइट हैंड साइड में जो गामा एन प्लस वन है इसे मैंने लिखा है एन गामा एन इंटू गामा एम एज इट इज़, और नीचे जो एम प्लस एन प्लस वन है इसे मैंने लिखा एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने रिजल्ट यूज़ किया है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो अब राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या रहेगा, एम अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। तो एम प्लस एन अगर आप एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर क्या बना, एम प्लस एन। तो एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जो मैंने अभी रिजल्ट प्रूव किया है कि इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा एम एन होता है। तो इस प्रकार से हमने ये रिज़ल्ट सिद्ध कर दिया कि बीटा एम एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बीटा एम प्लस वन कॉमा एन
प्लस बीटा m कॉमा n+1। तो इस प्रकार से ये रिज़ल्ट इम्प्रूव होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं और बहुत जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।